गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब थर्ड पैराग्राफ से लेके फोर्थ पैराग्राफ तक अध्ययन किया था। आज हम लोग जो लास्ट पैराग्राफ अंतिम पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसी संदर्भ में देखते हैं। अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अस्मै भारतरत्नं दत्तवान्। अस्य इन महोदय के रक्षा क्षेत्रे, रक्षा के क्षेत्र में मतलब मिसाइल से संपन्न कराने में इनका जो योगदान है, सफल परमाणु परीक्षण कराने में इनका जो है अभूतपूर्व योगदान है। तो रक्षा के क्षेत्र में इनके महत्व को देखते हुए, इनके महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया गया। तो इसी संदर्भ में लिखा हुआ है, अस्य महोदयस्य इन महोदय का की के षष्ठी विभक्ति एक वचन, इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्य दृष्ट्वा, कत्वा प्रत्यय जानते हैं ना, सफिक्स प्रीफिक्स, तो प्रत्यय शब्द, वो शब्द या शब्दांत जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर, जहाँ भी कत्वा लगता है तो शब्द के आगे हम करके जोड़ देते हैं, तो क्या देख करके भारत सरकार ने अस्मै भारत रत्नम इन्हें भारत रत्न की उपाधि दत्तवान प्रदान की। स्वयोग्य अनुरूपम, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो शब्द है, स्वयोग्य अनुरूपम, ऐसे देखेंगे तो तीन शब्द है, स्वयोग्य और अनुरूपम, अपने योग्य के अनुरूप। अयम भारतस्य सर्वोच्च प्रशासनिकं राष्ट्रपति अपि अलंकृतवान्। अपने योग्यता के अनुरूप, अपनी कुशलता के अनुरूप इन्होंने भारत के जो सर्वोच्च प्रशासनिक के क्षेत्र में, प्रशासन यानी शासन के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वो सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति के पद पर ये अलंकृतवान मतलब सुशोभित, शोभा प्राप्त किए। इन्होंने ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसी संदर्भ में है कि अब इनकी योग्यता इतने कुशल थे, इतने विद्वान थे, इनकी योग्यता को देख करके इन्हें यह पदवी जो है, इन पदवी से इन्हें विभूषित किया गया। तो अपने योग्य अनुरूपम भारत के सर्वोच्च जो प्रशासनिक राष्ट्रपति पद पर इन्हें सुशोभित किया गया। 2015 तमे वर्षे 2015 ईस्वी में जुलाई माने महीने में, जुलाई महीने में विंशति यानी 20, सप्त माने 7, तो 7 और 20 कितना होता है, तो 27, 27। तो 2015 तमे वर्षे जुलाई मासे सप्तविंशति दिनांके अस्य निधनम अभवत्। 2015 जुलाई महीने के 27 दिनांक को इनका निधनम माने मृत्यु अभवत हुआ। इनका जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। एतत् समाचारं श्रुत्वा न केवलं भारतवर्षम् अपितु अखिलं विश्वं शोकसप्तम अभवत्।
एतत् समाचारम, यह समाचार, श्रुत्वा, श्रुत्वा सेम, दृष्ट्वा लाइक दैट, श्रुत्वा, श्रुत्वा का मतलब होता है सुन करके। यह समाचार सुन करके न केवलम, न केवल भारतवर्षम, न केवल भारतवर्ष में, अपितु बल्कि अखिल, अखिल माने संपूर्ण विश्वम, संपूर्ण विश्व, शोक सप्तम अभवत, शोक से व्याकुल यानी शोक से यानी दुख से दुखी, अभवत हुआ। यह समाचार को सुनो, यह समाचार कौन सा समाचार, यानी 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु का समाचार सुन करके न केवल भारत देश अपितु पूरा विश्व जो है शोकाकुल हो गया। नूनम, निश्चित रूप से, अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकम अस्ति, निश्चित रूप से इन महोदय का जीवन अस्माकम हमारे लिए, प्रेरणादायकम हमारे लिए मोटिवेट करने वाला है, हमें प्रेरित करने वाला है, अति का अर्थ होता है। सो निश्चित रूप से इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। सो यह जो अंतिम अनुच्छेद था, यह अंतिम अनुच्छेद का अनुवाद था। सो आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। आप लोग इस लेसन का अध्ययन अपने शब्दों में इसका अनुवाद करेंगे और इसको पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्र कर एक पेज पर उनके विषय में अनुच्छेद तैयार करेंगे। यह आपका होमवर्क है। सो हम एक बार पुनः देख लेते हैं। 1998 वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान पर भारत में इनका जो परमाणु विस्फोट किया था, परमाणु विस्फोट में इनका योगदान था, और इस प्रकार के परीक्षण में भारत एक परमाणु संपन्न देश हुआ, और इस परीक्षण में कलाम महोदय की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया। अपनी योग्यता के अनुसार देश का जो सर्वोच्च जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में, और जो देश का जो सर्वोच्च सम्मान है सो पद है प्रशासनिक पद, राष्ट्रपति के पद पर भी यह विभूषित हुए। 27 जुलाई को इनका जो है देहावसान हो गया, और यह समाचार भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए दुखी करने वाला था। निश्चित रूप से इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सो आप इसको अपने शब्दों में इसका अनुवाद तैयार करेंगे, और इनके जीवन से जुड़ी कुछ अन्य घटनाओं को, अन्य तथ्यों को आप एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।